व्यास नदी की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम है विपाशा नदी। विपाशा इसका प्राचीन नाम है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। यह सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। तो हेलो माय एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा सेशन है भारतीय नदी तंत्र का। ठीक है, तो इंडियन रिवर स्ट्रेटजी के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी वीडियो है भारतीय नदी तंत्र के लिए। आप तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है भारतीय नदी तंत्र। तो भारतीय नदी तंत्र को व्यापक रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कौन सा वो दो भाग है तो पहला है हिमालयी नदी तंत्र और हमारा दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, तो हिमालय नदी तंत्र की अगर बात करें तो ये सदाबहार नदियां होती है, वर्ष भर प्रवाहित होती है और इनका प्रवाह केवल मानसून पर निर्भर नहीं रहता है। दीज आर पेरेनियल रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर एंड देयर फ्लो डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द मानसून। और अगर हम बात करें इनका उद्गम हिमालय में स्थित हिमनदों से होता है। इनकी धाराएं उद्गम से सागर तक लंबी होती है। ठीक है, तीन प्रमुख हिमालयी नदियां हैं, जैसे हो गई सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। कुछ हिमालयी नदी पूर्ववर्ती होती है, जैसे सतलज हो गई, कोसी, सिंधु और गंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की अगर हम बात कर ले तो ये अल्पकालिक होती है, मौसमी नदियां होती है। इनकी धाराएं छोटी और उथली हुई होती है। कुछ प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और आदि। ठीक है, ये सारे हैं। आइए हिमालयी नदियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हिमालयी नदियों की अगर बात करें तो सिंधु नदी तंत्र सबसे पहले आता है। इसका उद्गम स्थल है कैलाश पर्वतमाला में मानसरोवर झील। कौन सा झील? मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से। ठीक है, जो कि ये कहाँ है तो तिब्बत में है। ओरिजिन अब है यह भारत में लेह लद्दाख के डमचौक से प्रवेश करती है। इट एंटर्स इंडिया थ्रू डमचौक इन लेह लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट है गिरती कहाँ है तो अरब सागर में जाकर ये गिरती है। लंबाई इसकी बात करें तो 2880 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। भारत में लंबाई की अगर बात करें तो 1114 किलोमीटर। सहायक नदियों की अगर बात करें तो झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास, सतलज, श्लोक, गिलिगिती और हुंजा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तिब्बत में इसे सिगी खम्बन कहा जाता है। कौन सी नाम से जाना जाता है तिब्बत में तो सिंगी खम्बन नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है, जल संधि कब हुई थी? 1960 में। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। सिंधु नदी की सहायक नदियों की अगर बात करें तो झेलम है, जिसका प्राचीन नाम वितस्ता है और इसका उद्गम स्थल है वेरीनाग, जम्मू कश्मीर से। झेलम नदी अपनी युवावस्था में बहुत ही घुमावदार है। ठीक है, युवावस्था में बहुत ही घुमावदार है। उलर झील की अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उलर झील। झेलम नदी द्वारा पोषित होती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही स्थित है, श्रीनगर। अब आ रहा है चिनाब। तो चिनाब का प्राचीन नाम है अस्किनी नदी, अस्किनी नदी। अब इसका उद्गम स्थल कहाँ है तो बारालाचला दर्रा। अब चिनाब नदी लाहौल घाटी में चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है, चंद्रभागा। ठीक है, चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है सिंधु नदी की? तो ये है चिनाब है। ठीक है, नेक्स्ट रावी नदी। तो रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी। इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रा से, रोहतांग पास से। इसकी सहायक नदियां हैं भांदल, सियूल और बैरा। यह एक सीमा पार नदी है। यह भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है, सीमा पार करके जाती है, भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है। ठीक है, व्यास नदी की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम है विपाशा नदी। विपाशा इसका प्राचीन नाम है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। यह सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है वो कौन सी है तो व्यास नदी है। यह पंजाब के हड़ी के पास सिंधु से मिलती है। ठीक है, इट मीट्स द इंडस नियर हड़ी के बैराज के पास ये पंजाब में मिलती है। सहायक नदी की अगर बात करें तो बाणगंगा, तीर्थन और पार्वती है। चलिए नेक्स्ट है सतलज नदी। तो इसका प्राचीन नाम है सतद्रु। इसका प्राचीन नाम है सतद्रु। इसका उद्गम स्थल है राकसताल झील, मानसरोवर झील, तिब्बत।
यह भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अच्छा, तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी सतलज नदी, और सिंधु नदी की वैसी ट्रिब्यूटरी, वैसी सहायक नदी जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, वो कौन थी? बताएंगे कमेंट में आप लोग। तिब्बत में इसे लांगशिन खंबाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लांगशिन खंबाब। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो स्वान नदी है और स्पीति नदी है, स्पीति रिवर एंड स्वान रिवर। अब आते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र, इसका उद्गम है गंगोत्री हिमनद से, गौमुख उत्तराखंड से। ठीक है, गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी बेसिन है ये। ठीक है, इसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है। गंगा को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो भारत की राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था इसको। गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज वायरस की उपस्थिति के कारण बोतल में रखा जल ताज़ा ही बना रहता है। ठीक है, सड़ता नहीं है वो पानी। गंगा में पाई जाने वाली संकटग्रस्त प्रजाति सुसु डॉल्फिन, ठीक है, क्या बोलते हैं? सुसु डॉल्फिन नाम है उसका। यह जिन राज्यों से होकर बहती है वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा, फिर बिहार आता है, फिर झारखंड में सबसे छोटा, और पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए। गंगा के तट पर स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, पटना। ठीक, ये 4 शहर है। गंगा का विभाजन और संगम देख लेते हैं। तो गंगा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के पास से 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पद्मा नदी बांग्लादेश में बहती है और भागीरथी हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, बात करें बांग्लादेश में तो गंगा को पद्मा कहा जाता है, और जहां यह ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलकर मेघना नदी बनाती है। ठीक है, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण भी करती है। गंगा फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा व्हाइल फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है फड़क्का समझौता, जो कि हुआ कब? तो 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल को फड़क्का बैराज पर साझा करने का समझौता रहा है। ठीक है, कब हुआ था? तो 1996 में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है गंगा की सहायक नदियां। तो गंगा की सहायक नदियां हैं दाएं किनारे, जिसको राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, तो वो है यमुना नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी और दामोदर नदी। और बाएं किनारे की सहायक नदियां की बात करें लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की, तो गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी और महानदी। ठीक है, सॉरी, महानंदा नदी। चलिए, यमुना नदी की बात करें तो उद्गम है इसका यमुनोत्री हिमनद बंदरपुछ पर्वत उत्तराखंड से। लंबाई है इसकी 1370 किलोमीटर की। सहायक नदियों की बात करें तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है और टोंस है इसकी सहायक नदियां। चलिए, चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के महू पठार से, जनापाव पहाड़ियों से। यह अपनी बीहड़ स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। गली अपर्दन के कारण खड्डे बनते हैं इसके कारण। सहायक नदियों की बात करें तो बनास है, छिपड़ा है, काली सिंध है, पार्वती है। ये 4 इसकी सहायक नदी होगी। सोन नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक पठार से। यह अपकेंद्रीय जल निकासी पैटर्न बनाती है, एक तरीके का पैटर्न फॉर्म करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। सहायक नदी की बात करें तो उत्तरी कोयल और रिहंद। यह पटना के ठीक ऊपर गंगा में मिलती है। ठीक है, पटना के ठीक ऊपर गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी का उद्गम है पलामू जिला, जो कि पड़ता है झारखंड में। यह पटना के पास फतुहा में गंगा में मिलती है। पटना के पास पड़ता है फतुहा, वहाँ पे गंगा से जाकर मिलती है। बाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो गोमती की उद्गम, जिसका है फुलहर झील उत्तर प्रदेश से। यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश के कैथी में गंगा से जाकर मिलती है। घाघरा नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम होता है माप चाचुंगो हिमनद तिब्बत में। नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के छपरा में गंगा में जाकर मिलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो शारदा, टीला, सेती और बेड़ी है। ठीक है, चलिए। गंडक।
तो गंडक का उद्गम है नुबीन हिमन हिमनद से, ठीक है, नुबीन हिमनद से, नेपाल में जो पड़ता है। कोसी नदी का उद्गम है नेपाल हिमालय। यह सुन कोसी, अरुण कोसी और तैमूर कोसी के संगम से बनती है, ठीक है। सुन कोसी, अरुण कोसी और तैमूर कोसी के संगम से बनती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बार बार बाढ़ लाती है बिहार में। यह बिहार के कटिहार जिले में गंगा में जाकर मिलती है। रामगंगा की बात करें तो इसका उद्गम है दुधाटोली श्रेणियाँ, जो कि पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, ठीक है। अब आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसका उद्गम स्थल है चेमा युंगडुम हिमनद, अंगसी, तिब्बत। इसकी लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर, भारत में इसकी लंबाई तो 916 किलोमीटर बस। यह हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है, हिमालय की पूर्वी सीमा, ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करती है हिमालय की। और मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो बाएं किनारे साइड की बात करें तो लोहित है, धनसिरी है, दिबांग है, ये 3 याद रखना है। और दाएं किनारे की बात करें तो कोमेंग है, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी और संकोस है, ये राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बड़वा तिब्बत में तेज यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह असम के धुबरी में दक्षिणी की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, इतने पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। असम के धुबरी में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, साउथ की तरफ। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और उमानंद दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है, और ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है तो पहले तो माजुली नाम याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, और दूसरा है उमानंद, तो उमानंद दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप, और दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पे ही। ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी होता है, ठीक है। बराक नदी जो मणिपुर पहाड़ियों से निकलकर बांग्लादेश में सुरमा और कुसियारा नदियों के रूप में प्रवेश करती है और बाद में यह मेघना नदी कहलाती है, ठीक है। चलिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्रफल 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है, और विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम जैसे तिब्बत में यारलुंग तसांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग है या फिर दिहांग है, असम में ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में जमुना, इस नाम से जाना जाता है किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी, अब प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां दक्कन के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जाकर अपना जल गिराती है। कहाँ से निकलती है तो दक्कन के पठार से। ये मौसमी या अस्थायी होती है, जो मानसून की बारिश पर निर्भर रहती है, ठीक है, मानसून की बारिश पर निर्भर रहती है। हिमालयी नदियां की तुलना में इनका मार्ग छोटा और ढलान हल्का होता है, ढलान भी हल्का होता है और इनका मार्ग भी छोटा होता है। प्रवाह की दिशा के आधार पर श्रेणियां, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो ये नदियां दक्कन के पठार के प्राकृतिक झुकाव के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये डेल्टा बनाती है, जैसे उदाहरण में दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेन्नाड, वैतरणी और ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ये सारी कौन सी है तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आती है ये सारी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है, तो ये नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और यह अरब सागर में गिरती है। यह मुहाना एस्चुअरी का निर्माण कराती है। उदाहरण में है नर्मदा नदी, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी नदी, ठीक है। दामोदर नदी की बात करें तो यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार में वृंस घाटी से निकलती है और बहती है। यह हुगली नदी में मिलने से पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बोकारो, बड़ाकड़ और कोनार नदी है, ठीक है। अब आता है स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची पठार से निकलती है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है। नदी की रेत में सोने के कण होते हैं, यही वजह है इसका नाम स्वर्ण रेखा रखा गया, जिसका अर्थ है सोने की लकीर, ठीक है। इसके नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए स्वर्ण रेखा नदी नाम रखा गया है। वैतरणी नदी की बात करें तो वैतरणी नदी ओडिशा में गोनासिका गुप्त गंगा पहाड़ियों से निकलती है। ब्राह्मणी नदी की बात करें तो यह ओडिशा के राउरकेला के पास शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम बनाती है। बाद में वैतरणी से मिलकर ये डेल्टा का भी निर्माण कराती है। नेक्स्ट विशेष तथ्य, स्पेशल फैक्ट देख ले तो नोट,
नोट में हमारा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, घाघरा नदी के मुहाने के पास स्थित है, जो वैतरणी और ब्राह्मणी नदी का संगम है। कौन सी दो नदियों का संगम है? तो वैतरणी और ब्राह्मणी नदी का संगम है। ठीक है, इसको व्हीलर आइलैंड बोलते थे पहले, अब बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, चलिए। ओडिशा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ब्राह्मणी और वैतरणी और घाघरा नदियों के डेल्टा में स्थित है। ठीक है, धामरा रिवर्स, अच्छा धामरा है ये। ठीक है, ओडिशा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ब्राह्मणी, वैतरणी और धामरा नदियों के डेल्टा में स्थित है। चलिए, महानदी की बात करें तो महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर है और यह तीसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी है। इसका उद्गम है छत्तीसगढ़ से में सिहावा पहाड़ियों से। गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। कौन सी दो राज्य? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यह झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। सहायक नदियों की बात करें तो तेल, जोंक, ओंग, हंसदेव और मांड। ये 5 आपको याद रखने हैं। ठीक है, तेल, जोंक, ओंग, हंसदेव और मांड। हीराकुंड बांध इसी नदी पर है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, इसी नदी पे है। गोदावरी नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसे दक्षिण गंगा का वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। सहायक नदियां की बात करें तो मंजीरा, सबड़ी, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, पेनगंगा, पूर्णा, प्राणहिता, ये इसके सहायक नदियों में से होता है। ठीक है, कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर चोटी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी कुल लंबाई है तो 1400 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ये 4 राज्य से। सहायक नदियों की बात करें तो भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, दूधगंगा, पेंचगंगा, येरला, वारणा और डिंडी। ठीक है, ये सारे इसके सहायक नदियों में आते हैं। पेनार नदी की बात करें तो यह कर्नाटक के नदी हिल्स चिकबलालपुर से निकलती है। इसे उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पिनाकिनी, इट इज ऑल्सो नोन एज उत्तर पिनाकिनी। यह आंध्र प्रदेश की एक स्वतंत्र बहने वाली नदी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोइंग रिवर में से आती है ये। कावेरी नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर की है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो पूरे साल बहती है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी से होकर बहती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स कावेरी नदी को लेकर याद रखने हैं। वैगई की बात करें तो वैगई यह भारत की सबसे दक्षिणी नदी है, सबसे दक्षिण में, साउथ मोस्ट रिवर। लूनी नदी, तो लूनी नदी का उद्गम स्थल है राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी या फिर नाग हिल्स से निकलती है ये। इसे लवनवाड़ी या लवनवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? तो लवनवाड़ी या फिर लवनवती। यह राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। लूनी नदी एक अंतर्देशीय नदी है, जिसका अर्थ है कि यह आंतरिक बेसिन में बहती है और समुद्र तक नहीं पहुंचती है। इसके बजाय यह कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है। यह भारत की एकमात्र प्रमुख नदी है जिसमें वाष्पीकरण की उच्च दर के कारण खारा पानी होता है। ठीक है, दिस इज द ओनली मेजर रिवर इन इंडिया विच हैज सैलाइन वाटर ड्यू टू अ हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, अब आता है माही नदी। तो माही नदी का उद्गम स्थल है विंध्य पर्वत, विंध्य माउंटेन्स। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है ये 3 राज्य। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस क्रॉस करती है। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से। गिरती कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है।
यह भारत में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भृंश घाटी से होकर बहती है। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्य एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। सहायक नदियों की बात करें ट्रिब्यूटरी तो बंजर, तवा, सक्कर और हलोन इसकी सहायक नदियों में है। अब आते हैं तापी, तो ताप्ती नदी। ठीक है, तो ताप्ती नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर बहती है। इसका 80% बेसिन महाराष्ट्र में स्थित है। यह नर्मदा के साथ एक भृंश घाटी से होकर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है ये तापी नदी। सूरत इस नदी के तट पर स्थित है। सहायक नदियों की बात करें, अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में है अनेर, गोमई, पूर्णा, बोरी, गिरना और अरुणावती। ये इसकी सहायक नदियों में आती है। ठीक है, कुछ राज्यों की प्रमुख नदियां, तो गोवा की नदियां कौन है, तो जुआरी नदी। यह एक मुहाना बनाती है जो गोवा में मोड़मुगांव खाड़ी में अरब सागर से जाकर मिलती है। अच्छा, मांडवी नदी, तो इसे गोवा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। यह एक मुहाना बनाती है और पणजी शहर इस नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, पनाजी शहर जो है इस नदी के तट पर स्थित है। केरल की नदियों की बात करें तो भरतपुंझा, इसे पोन्नानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार नदी, इसे केरल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है और यह केरल की सबसे लंबी नदी है। तो केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुंझा। ठीक है, पंबा नदी वेम्बनाड झील में गिरती है। पंबा नदी कहाँ गिरती है, तो वेम्बनाड झील में। कर्नाटक की नदी की बात करें तो काली नदी, इसे कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कालिंदी नदी। शरावती, तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर ही स्थित है। वाराही, तो कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सारा। अब चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपने। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसे पोनानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अभी जस्ट पढ़ के आए पीछे, तो किसे पोनानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जुआरी नदी, वाराही नदी, भरतपुंझा नदी या पंबा नदी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, तो वो है भरतपुंझा नदी। ठीक है, बात करें कौन सा जलप्रपात वाराही नदी पर स्थित है। जलप्रपात कौन सा है, वाराही नदी पर है जो, कौन सा है वो, जोग, दूधसागर, कुचिकल या नियाग्रा, तो कुचिकल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वह कौन सा भारत की एकमात्र नदी है जिसके वाष्पीकरण की उच्च दर के कारण पानी बिल्कुल ही खारा होता है। कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती या फिर लूनी। कौन सी नदी है वो, तो वो नदी है हमारी लूनी नदी। बंजर किस नदी की सहायक नदी है। बंजर बताएंगे, बंजर किस नदी की सहायक नदी है, तो बंजर नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जस्ट अभी पढ़े, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है माही नदी। ठीक है, गोदावरी की लंबाई अगर बोले तो 900 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, 724 या फिर 1312। कितना किलोमीटर गोदावरी की लंबाई, तो गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी, महानदी, ब्राह्मणी नदी, यमुना नदी या फिर कृष्णा नदी। कौन सी दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो वो नदी है कृष्णा नदी। ठीक है, विलर द्वीप किस नदी पर बनाया गया है। विलर द्वीप किस नदी पर बनाया गया है, तो विलर द्वीप बनाया गया है गोदावरी नदी पर। ठीक है, विलर द्वीप किस नदी पर, तो गोदावरी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियों से निकलती है।
सिहावा पहाड़ियों से निकलती है, कौन सी नदी है वो? महानदी, कावेरी नदी, माहे या वैगई? तो वो नदी है महानदी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया सबसे बड़ा द्वीप का क्या नाम है? दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप की का क्या नाम है ब्रह्मपुत्र नदी पे? तो माजुली है, उमानंद है, मेडागास्कर या फिर मालद्वीप है? कौन सी द्वीप है बताएंगे? तो वो माजुली द्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी नदी 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है? वो कौन सी नदी है? गंडक, कोसी, सोन या ब्रह्मपुत्र नदी? तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक गंडक, कोसी, गंगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिहार का शोक कौन सा है? बिहार का शोक है कोसी नदी। ठीक है। गोमती का उद्गम क्या है? गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? पलामू जिला, नुबीन हिमनद, फुलहर झील, दुधा टोली? कौन सा है बताएंगे आप लोग, कौन सा है? तो वो है फुलहर झील। चंबल नदी अपनी किस आकृति के लिए बहुत प्रसिद्ध है? चंबल नदी कौन सी आकृति बनाती है? तो वो बंजर स्थलाकृति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी इनमें से कौन है? तो ब्यास है, यमुना, सतलज या कावेरी? कौन सी नदी है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बताएंगे आप लोग? तो वो नदी है यमुना नदी। ठीक है। गंगा नदी किस राज्य में 2 शाखाओं में विभाजित होती है? तो गंगा नदी 2 शाखाओं में बट जाती है, तो कौन से राज्य में बताएंगे? वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी नदी युवावस्था में घुमावदार होती है? घुमावदार कौन सी नदी होती है युवावस्था में? तो वो नदी है झेलम नदी। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हुआ भी है पहले। ठीक है। पाकिस्तान में प्रवेश जो नहीं करती है, कौन सी नदी है वो? तो वो नदी है व्यास नदी। ठीक है। ये पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है? तो वो कौन सी नदी है? भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है, दामोदर, सिंधु, रावी नदी। ठीक है। भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है ये रावी नदी। 1996 में फरक्का समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन, पाकिस्तान और भारत, भारत और नेपाल या फिर भारत और बांग्लादेश? तो भारत और बांग्लादेश इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करें, ये सेशन तो कंप्लीट हो गया आपका, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल जीके इनसाइड आप चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल तक जाना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जा सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है। थैंक यू।